आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में जो आज की क्लास हम करेंगे, आइए शुरू करते हैं सीधे सवालों को। क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कौन कौन से सवाल हैं जिन्हें हमको आज सॉल्व करना है। चलिए, ये है आज की क्लास का आपका पहला सवाल। पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने डेक ऑफ कार्ड्स की बात की थी, यानी कि ताश की गड्डी के विषय में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की थी। ताश की गड्डी को ठीक से जानने के बाद हमने एक क्वेश्चन भी उस पर किया था, तो उसी जानकारी को अपने दिमाग में बनाए रखिएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो पहला सवाल है वो ताश की गड्डी पर बेस्ड ही है। तो हम लोग चलते हैं, आइए समझते हैं। आपको जितनी बातें बताई गई थी ताश की गड्डी के विषय में, वो चीजें आप अपने दिमाग में रखिएगा और उसको ध्यान में रखते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ा जाए। सवाल क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है ताश के 52 पल नहीं है, पत्ते हैं। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छया यानी कि रैंडमली निकाल लिया जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ना तो लाल और ना ही एक बेगम हो। मतलब जो पत्ता निकाला गया है वो लाल भी नहीं हो सकता है और बेगम भी ना हो। ये दोनों बातें ध्यान में रखते हुए आपको प्रायिकता निकालनी है उस पत्ते की। One card is drawn at random from the 52 playing cards, then find the probability that the card drawn is neither a red nor a queen. ठीक है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, तो जो पहली चीज है वो सेम है। 52 पत्तों में से जब एक पत्ता आप निकालेंगे तो उस एक पत्ते के निकलने की जो कुल संभावनाएं होंगी, जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी, जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे, वो कितने होंगे? 52। 52 पत्तों में से एक पत्ता आप 52 तरीके से निकाल सकते हैं, इसलिए कुल संभावित परिणाम 52 हो जाएंगे। लेकिन परिणाम आपके पक्ष में तब होगा, यानी क्या होगा? आपके पक्ष में परिणामों की संख्या। तो परिणाम आपके पक्ष में तब होगा, यानी सवाल जैसा कह रहा है वैसा आप तब कर पाएंगे जब आपका निकाला गया कार्ड ना तो रेड हो और ना ही क्वीन हो यानी कि बेगम हो। तो आपके पक्ष के परिणाम के लिए जो एनी आप निकालेंगे वो एनी क्या होगा? लाल और लाल पत्ता, लाल कार्ड और बेगम को छोड़कर बाकी कोई भी कार्ड आप निकाल सकते हैं। जितने लाल पत्ते हैं उन सबको छोड़ दीजिए, जितनी बेगम है उन सबको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जितने कार्ड बचे उनमें से कोई भी कार्ड अगर आप खींच लेते हैं तो आपकी प्रायिकता जो होगी वो आपके फेवर में आएगी। बात समझ में आई? सवाल, क्वेश्चन समझ में आया? 52 में से एक पत्ता आप 52 तरीके से निकाल सकते हैं, एनएस आपका 52 हो जाएगा। एनी के लिए आप क्या करेंगे? एनी वो पत्ता होगा जो लाल भी ना हो और बेगम भी ना हो। तो गड्डी के जितने लाल पत्ते हैं वो आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो नहीं पूछा गया है। गड्डी में जितने लाल पत्ते हैं वो आप नहीं निकाल सकते हैं। गड्डी में जितनी बेगम है वो आप नहीं निकाल सकते हैं। सारे लाल पत्तों को छोड़ दीजिए, सारी बेगम छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने पत्ते बचे उनमें से आप कोई भी एक पत्ता निकाल लीजिए। उसी चीज की आपको प्रायिकता पूछी जा रही है, क्योंकि कहा गया है प्रायिकता निकालिए कि आपका निकाला गया पत्ता ना तो लाल हो ना बेगम हो। जो आप पत्ता आप निकालें वो लाल नहीं निकाल सकते हैं और बेगम नहीं निकाल सकते हैं। तो लाल पत्ते प्लस बेगम इनको छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लाल पत्ते प्लस बेगम को छोड़कर बाकी जितने पत्ते बचे वो आपके एनी हो जाएंगे। ठीक, समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा फिर से सुन लीजिएगा रिपीट करके। क्या कह रहा? 52 पत्ते हैं तो आप लिखेंगे वही चीज, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने
के लिए संभावित परिणाम यानी NS बराबर कितना होगा 52। जितने पत्ते हैं उतने तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो NS जो होगा वो 52 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे क्या चाहिए, जो पत्ता आप निकालेंगे वो लाल भी ना हो और बेगम भी ना हो, तो आप क्या लिखेंगे, कुल लाल पत्ते कितने होंगे 26। बात ध्यान रखिएगा, कुल लाल पत्ते कितने हैं 26, लेकिन इन 26 में 2 बेगम भी आ जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा, 2 बेगम सहित। कुल लाल पत्ते जो हैं वो 26 हैं, 13 पान के 13 ईंट के, और 13 पान के जो होंगे उसमें एक पान की बेगम होगी, और 13 ईंट के जो होंगे उसमें एक पान की ईंट की बेगम होगी। तो जो 26 लाल पत्ते हैं उसमें 2 बेगम भी आ गई हैं, तो शेष बेगम गड्डी में कितनी बची, जो आपको नहीं चाहिए वो आप पहले एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। लाल पत्ते नहीं चाहिए तो हमने पता लगा लिया लाल पत्ते कितने 26 हैं, और शेष बेगम कितनी बची। शेष बेगम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब आपने लाल पत्ते लिखे तो उसमें 2 बेगम आ गई हैं, तो शेष बेगम कितनी बची 2। कौन कौन सी, फूल तथा हुकुम की, क्योंकि पान की बेगम यहां आ गई और ईंट की बेगम यहां आ गई। ये बात समझ रहे हैं आप, जब सारे लाल पत्ते आप लिखेंगे तो उन लाल पत्तों में पान की बेगम भी आ जाएगी, ईंट की बेगम भी आ जाएगी, तो इन 26 पत्तों में 2 बेगम तो आ गई हैं, और पूरी गड्डी में और कितनी बेगम बची हैं, इन 26 में जो 2 बेगम आ गई हैं उनके अलावा और कितनी बेगम बची हैं, फूल की यानी ब्लैक और हुकुम की यानी ब्लैक क्वीन अभी बची हुई हैं, तो ये 2 बेगम और हमने लिख लिया। तो इसलिए लिखेंगे आप, जो पत्ता आपको चाहिए वो इनमें से नहीं होना चाहिए, जो पत्ता आप निकालेंगे वो लाल नहीं होना चाहिए, यानी इन 26 पत्तों में से नहीं हो सकता है वो, और बेगम नहीं होना चाहिए, यानी कि 26 में 2 बेगम तो आ गई, तो ये तो नहीं आएंगी। इसके अलावा जो शेष 2 बेगम बची वो भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बेगम भी आपको नहीं चाहिए। तो 26 पत्ते ये, जिसमें 2 बेगम पहले से हैं, और शेष 2 बेगम जो बची वो ये 26 और 2 28, इन 28 पत्तों को छोड़कर बाकी कोई भी पत्ता आप खींच सकते हैं। इन 28 में से अगर आप कोई पत्ता खींचते हैं तो आप परिणाम आपके फेवर में नहीं होगा, क्योंकि आपके फेवर का परिणाम ये है जब पत्ता लाल भी ना हो और बेगम भी ना हो। लाल ना हो मतलब ये, और बेगम ना हो मतलब ये, 2 बेगम इसमें, तो लाल नहीं है तो उसमें 2 बेगम तो पहले से ही आ गई। जो शेष 2 बेगम बची उनको भी आपने एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, तो जो बचेगा वो आपका रिजल्ट होगा। तो आप क्या कहेंगे, निकाला गया पत्ता लाल तथा बेगम ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि 26 + 2 = 28। पत्तों को छोड़कर शेष पत्तों में से कोई पत्ता निकाला जाए। ठीक, ये बात समझ में आई। निकाला गया पत्ता जो पत्ता आपको निकालना है, जो कार्ड आपको खींचना है, वो पत्ता लाल ना हो और बेगम ना हो। इस बात के लिए क्या जरूरी है, इस बात के लिए ये जरूरी है कि 26 लाल पत्ते और शेष जो बेगम थी उनको मिलाकर जो 28 पत्ते मिल रहे हैं, इन 28 को छोड़कर बाकी किसी भी पत्ते को आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए शेष पत्ते कितने बचेंगे, टोटल पत्ते हैं 52, उसमें से ये 28 आप निकाल दीजिए,
तो कितने बचेंगे? 24 बचेंगे। इन 24 पत्तों में से कोई भी पत्ता आपका हो, आप ध्यान दीजिए, अगर इन 24 पत्तों में से कोई भी पत्ता आप निकाल लीजिए तो वो पत्ता ना तो लाल होगा ना बेगम होगा, क्योंकि ये 24 पत्ते कौन से हैं? 52 में से जब हमने सारे लाल पत्ते निकाल दिए और जो शेष 2 ब्लैक क्वींस बची थी उन 2 क्वींस को भी हमने इन 52 में से निकाल दिया, तो अब जो 24 पत्ते बचे इसमें ना तो कोई रेड कार्ड है और ना ही कोई क्वीन है। तो इन 24 में से कोई भी आप निकाल लीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? शेष पत्ते 24 जो बचे हैं इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए ना तो लाल तथा ना बेगम होने के पक्ष में परिणाम। पत्ता जो है वो ना तो लाल हो ना बेगम हो, इसके पक्ष में परिणाम क्या है? इसके पक्ष में परिणाम ये है कि इन 24 में से कोई भी निकाल लिया जाए। इन 24 में से कोई भी है, कार्ड ना तो लाल होगा ना बेगम होगा, क्योंकि लाल और बेगम सब निकलने के बाद ये 24 बचे हैं। तो एनी कितना हो जाएगा? 24। तो लिखेंगे इसलिए अभीष्ट प्रायिकता नहीं रिक्वायर्ड, बार बार इतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अभीष्ट प्रायिकता यानी PE बराबर NE/NS। NE कितना है? 24 और NS कितना है? 52। काट पीट कर दीजिए, किससे कटेगा? 4 एकम 4, 4 3 12, 4 छंग 24। ठीक, 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 3 12, 6/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बात? इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। तो क्वेश्चन जो है वो कठिन नहीं है, बस इन चीजों को आपको, ये जो चीजें हैं इन चीजों को आपको थोड़ा ठीक से समझना है कि जो यहाँ पर स्पेसिफाई बात की जा रही है उसको आप कैसे ताश की गड्डी में ढूंढेंगे, कैसे अलग करेंगे। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जो भी लेना है, और हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, एक और क्वेश्चन है आपका ताश की गड्डी का ही। कहा गया 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला गया, तो निकाले गए पत्ते के एक बादशाह होने की प्रायिकता। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज आप लिखिएगा इसी तरीके से। सबसे पहले 52 पत्ते हैं, तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने का क्या तरीका है? कितने तरीके हैं? 52। ऐसे जितना मैं लिख रहा हूं इतना ही मत लिख दीजिएगा। जितने पिछले क्वेश्चंस, जो भी 2 क्वेश्चंस मैंने 2-3 क्वेश्चंस लगवाए हैं कार्ड्स के, उनमें जितनी थ्योरी लिखी गई है वो सारी की सारी लिखनी है आपको। मैं यहाँ पर केवल आपको, चलिए चल लिख ही देता हूँ, क्या भरोसा आपका। लिखेंगे 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने के लिए कुल संभावित परिणाम NS बराबर कितना हो जाएगा? 52। बार बार आप वही चीज देख चुके हैं।
जो एक पत्ता आपको निकालना है वो किस बात की प्रायिकता आपको निकालनी है कि वो एक पत्ता बादशाह हो। तो बड़ी आसान सी चीज है, एक पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता निकालनी है। तो गड्डी में 52 पत्ते हैं, 52 में से कोई भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी आप निकाल सकते हैं, यानी 52 तरीके से निकाल सकते हैं, यानी एनएस आपका 52 हो गया। लेकिन आप सफल कब होंगे, आपके फेवर में रिजल्ट कब होगा, पक्ष में परिणाम कब होगा, जब आपको बादशाह मिले। और बादशाह आपको कब मिलेगा, जब गड्डी 52 पत्तों में से जो बादशाह हैं उनमें से ही कोई पत्ता आपको मिल जाए। और 52 पत्तों में कुल कितने बादशाह हैं, 4 बादशाह हैं। तो 52 में से उन 4 पत्तों से अगर एक पत्ता आप खींचने में सफल हो जाएं तो आपकी प्रायिकता जो जिस चीज की निकालनी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता आप निकाल सकते हैं, ये आपका एनएस हो गया। लेकिन ई जो होगा वो क्या होगा, आपके पक्ष के जो टोटल परिणाम होंगे वो क्या होंगे, या तो पान का बादशाह हो, या ईंट का बादशाह हो, या फूल का बादशाह हो, या हुकुम का बादशाह हो। इन 52 में से जो ये 4 पत्ते हैं, ये चार के चारों पत्ते आपको सफल कर देंगे। इन 4 में से आपको ये मिल जाए, चाहे ये मिल जाए, चाहे ये मिल जाए, चाहे ये मिल जाए, आपके पक्ष में ही होगा। अगर पान का मिलेगा तब भी आपके पक्ष में परिणाम, क्योंकि आपको तो बादशाह चाहिए, पान का हो, ईंट का हो, चाहे जिसका हो। तो यानी कि 52 पत्तों में से जो 4 बादशाह हैं, इन चारों बादशाहों में से कोई भी अगर आप खींच ले जाते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। यानी ई होगा इन 4 पत्तों का सेट, और अगर ई इन 4 पत्तों का सेट होगा तो एन ई कितना हो जाएगा, इनकी संख्या 4। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि ताश की गड्डी में कुल क्योंकि ताश की गड्डी में कुल 4 बादशाह होते हैं, अतः निकाले गए पत्ते के बादशाह होने के लिए एन ई बराबर कितना हो जाएगा, 4। एन ई का मतलब आपके पक्ष के परिणाम, और आपके पक्ष के परिणाम क्या होंगे, ये चारों जो हैं वो आपके पक्ष के परिणाम होंगे। ठीक है, ये चारों जो होंगे वो आपके पक्ष के परिणाम होंगे। इन 4 में से कोई भी कार्ड आपको मिल जाए वो बादशाह ही होगा। तो 52 तरीके से आप पत्ता निकाल सकते हैं, लेकिन 52 में से जो 4 बादशाह हैं उनमें से जब आप कोई पत्ता निकालेंगे तब आप सफल होंगे। तो एन ई आपका 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए बादशाह होने की प्रायिकता पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस। एन ई का मतलब 4 है और एन एस का मतलब 52 है, यानी ये हो जाएगा 1/13। ठीक, ये आपका सवाल हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से जैसे इसमें बादशाह होने की प्रायिकता पूछी गई, अगर बेगम होने की प्रायिकता पूछी जाए तब भी तो कुल बेगम 4 होती हैं, तो एन ई 4 हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एस प्रायिकता हो जाएगी, वो भी 1/13 हो जाएगा। इक्का होने की प्रायिकता, गुलाम होने की प्रायिकता, कुछ भी पूछा जाए आप सिर्फ ये ढूंढेंगे कि वो पत्ते कौन कहाँ हैं जिनमें से हमको खींचना है पत्ता। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ताश की गड्डी के देखिए, अभी और भी क्वेश्चंस जो आएंगे उनको देखा जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें, पढ़िए इसको
और सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर यादृच्छया चुना जाता है, यानी रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर व्यंजन है। If a letter is chosen at random from the English alphabet, find the probability that the chosen letter is a consonant, sorry। चलिए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर चुना जाता है। सबसे पहली बात, अंग्रेजी वर्णमाला से अगर एक अक्षर चुना जाए तो कुल कितने तरीके से आप उस अक्षर को चुन सकते हैं? कुल संभावित परिणाम क्या है? पहले ए से लगाकर जेड तक कोई भी लेटर आपके हाथ में आ सकता है, और जब कोई भी लेटर आपके हाथ में आ सकता है तो कुल संभावनाएं क्या है? ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन जेड, इनमें से कोई भी अक्षर आपके हाथ में आ सकता है, यानी कुल संभावनाएं आपकी कुल अक्षरों के बराबर हैं। कुल जितने लेटर्स आपके पास हैं वर्णमाला में, उनमें से कोई भी लेटर आपके हाथ में आ सकता है, इसलिए कुल संभावनाएं उतनी ही हैं जितने कुल अक्षर हैं। तो लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षरों की कितनी संख्या होती है? 26 अक्षर होते हैं। जब 26 अक्षर हैं तो 26 में से अगर एक लेटर, एक अक्षर आपको सेलेक्ट करना है तो इन 26 में से कोई भी लेटर आप उठा सकते हैं, यानी 26 तरीके से आप लेटर का चुनाव कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए के लिए कुल संभावित परिणाम, एक अक्षर चुनने के लिए कुल संभावित परिणाम जो होंगे उनको आप NS कहेंगे, और वो कितने हो जाएंगे? 26 ही होंगे। 26 अक्षर है, 26 तरीके से आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा चुना गया अक्षर जो है वो व्यंजन ही हो, इस बात की प्रायिकता। तो इन 26 में से एक अक्षर आप कोई भी उठा सकते हैं, ये आपकी कुल संभावनाएं हो गई। लेकिन इनमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे वो व्यंजन ही हो, कॉन्सोनेंट ही हो। इस बात के लिए जरूरी है कि इन 26 में से जितने कॉन्सोनेंट हैं उनमें से ही कोई आप सेलेक्ट करें। तो कितने कॉन्सोनेंट हैं पहले आप ये पता लगाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल व्यंजन बराबर टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं? कुल अक्षर 26 होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स होते हैं। तो 26 में से 5 घटा दीजिए, 21 बचे। 21 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 21 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। 26 लेटर्स में से एक लेटर आप 26 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट किया गया लेटर कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन ही हो, इस बात के लिए जरूरी है कि जो लेटर आप सेलेक्ट करेंगे वो कॉन्सोनेंट से ही सेलेक्ट करें। कॉन्सोनेंट टोटल 21 हैं, तो इन 21 में से कोई भी लेटर अगर आपके हाथ में आ जाए तो वो कॉन्सोनेंट ही होगा, और कॉन्सोनेंट अगर होगा तो वो आपके पक्ष में होगा, फेवर में होगा। बात समझे? इसका मतलब पक्ष में जो परिणामों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 21। इन 21 में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए व्यंजन के चुनाव के लिए
व्यंजन के चुनाव के लिए पक्ष में कुल परिणाम, पक्ष में परिणाम NE बराबर क्या हो जाएगा 21। इन 21 में से कोई भी आपके हाथ में आ जाए वो NE कह दिया जाएगा, क्योंकि 21 में से कोई भी आए परिणाम जो होगा वो आपके पक्ष में ही होगा। तो NE कितना हो जाएगा 21। तो लिखेंगे इसलिए व्यंजन चुनने की प्रायिकता PE बराबर NE अपॉन NS। NE कितना है 21 और NS कितना है 26। कटेगा किसी से? किसी से नहीं कटेगा। तो 21/26 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला से अगर एक लेटर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट हो, इस बात की प्रायिकता अगर आपको निकालनी हो तो वो कितनी हो जाएगी 21/26। यहीं पर आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, कहा जाए एक लेटर सेलेक्ट किया जाए और उसके स्वर होने की प्रायिकता, वॉवेल होने की क्या प्रायिकता होगी, तो NS तो फिर से 26 हो जाएगा। 26 में से कोई भी आप ले सकते हैं। और स्वर होने के लिए क्या जरूरी है कि जो लेटर आप सेलेक्ट करें वो स्वर में से ही लें, और स्वर कितने हैं 5, तो 5 में से कोई भी अगर आप एक ले लीजिए तो आपको स्वर मिल जाएगा। तो NE आपका 5 हो जाएगा। NE 5 हो जाएगा तो NE अपॉन NS 5/26 हो जाएगा। यानी अगर वॉवेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, स्वर होने की प्रायिकता पूछी जाए तो 5/26, कॉन्सोनेंट होने की प्रायिकता पूछी जाए तो 21/26। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बक्से में 1 से 20 तक की अंकित संख्याओं के 20 कार्ड्स हैं। बक्से से एक कार्ड यादृच्छया, पादृच्छया नहीं है, यादृच्छया है, यानी रैंडम या रैंडमली या यादृच्छया निकाला जाता है। तो निकाले गए पत्ते पर संख्या के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसी संख्या होने की प्रायिकता? संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, पहला सवाल, और संख्या एक अभाज्य संख्या हो, दूसरा सवाल। आसान सा क्वेश्चन है, लगा चुके हैं आप इस क्वेश्चन को, आप सॉल्व कर चुके हैं ऐसा सवाल। एक बक्से के अंदर 1 से 20 तक की अंकित संख्याओं के 20 कार्ड्स हैं। कार्ड्स टोटल कितने हैं? 20 हैं। तो लिखेंगे बक्से में कुल कार्ड कितने हैं? 20। तो लिखेंगे इसलिए एक कार्ड निकालने के कुल संभावित परिणाम NS बराबर कितना? 20। 20 कार्ड हैं तो एक कार्ड अगर आपको निकालना है तो 20 तरीके से आप निकाल सकते हैं। 20 में से कोई भी कार्ड आपके हाथ में आ सकता है, तो 20 की 20 संभावनाएं आपके पास बनी रहेंगी। 20 में से कोई भी कार्ड आपको मिल सकता है। लेकिन पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट कह रहा है 2 और 3 से विभाजित। 2 और 3 से विभाजित का मतलब ये क्या है कि 1 से 20 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। इन 20 में से कोई एक कार्ड आप निकालेंगे। जो कार्ड आप निकालें उस पर जो संख्या लिखी हुई हो
वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती हो, इस बात की आप प्रायिकता निकालिए। तो आप 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं जो कि कार्ड्स पे लिखी हुई हैं, उन संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 और 3 दोनों से कटते हैं, ये आप पता लगा लीजिए और बस उन्हीं संख्याओं में से कोई ना कोई आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, 1 से, अब 2 और 3 से विभाजित संख्याएं आप निकाल लीजिए। 1 से 20 के बीच में वो सारी संख्याएं आप लिखिए जो 2 और 3 से विभाजित होती हो। तो क्या लिखेंगे, 1 तथा 20 के बीच 2 व 3 से विभाजित संख्याएं 6 है, 2 से भी कटेगी 3 से भी कटेगी, 12 है, 2 से भी कटेगी 3 से भी कटेगी, और 18 है, 2 और 3 दोनों से कटेगी। 6, 12 और 18 ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 और 20 के बीच में है, ऐसी हैं जो 2 और 3 से कटेंगी। तो इसका मतलब जो पहला पार्ट है 2 और 3 से विभाजित संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है। तो 1 से 20 तक के बीच की संख्याओं को सिलेक्ट करने के लिए आप 20 तरीके हैं आपके पास, NS आपका 20 हो जाएगा। लेकिन सिलेक्ट की गई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, इस बात के लिए जरूरी है कि आप या तो 6 का सिलेक्शन करें या 12 का करें या 18 का करें। यानी आपके पक्ष में परिणाम तभी होगा जब आपका इवेंट ई जो है वो 6 हो या 12 हो या फिर 18 हो। तो आप ऐसे लिखेंगे, 2 और 3 से विभाजित संख्या के लिए पक्ष में परिणाम यानी ई बराबर क्या होगा, 6 का सिलेक्शन कर लीजिए, 12 का कर लीजिए या फिर 18 का कर लीजिए। अगर आप 1 से 20 तक जो कार्ड्स लिखे हुए हैं उनमें से अगर 6 वाला कार्ड उठाते हैं तो ये 2 और 3 से कटेगा, 12 वाला कार्ड उठाते हैं तो 2 3 से कटेगा, 18 वाला कार्ड उठाते हैं तो भी 2 और 3 से कटेगा। यानी एनी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसलिए पीई क्या हो जाएगा, एनई अपॉन एनएस, यानी कि 3/20। एनई 3 है और एनएस 20 है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, बात समझ में आई। ये फर्स्ट पार्ट का जवाब हो गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट की बात करें। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट एक अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 से 20 तक के जो भी कार्ड हैं उनमें से वो कार्ड आप उठाइए जिस पर एक प्राइम नंबर लिखा हो, एक अभाज्य संख्या लिखी हो। तो आप फिर से लिखेंगे 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याएं, जितनी अभाज्य संख्या होंगी वो सारी की सारी ई होंगी। भाई कोई भी अभाज्य संख्या आप उठा लीजिए, वो आपके पक्ष का परिणाम होगा। तो ई कितना होगा इसके लिए, 1 और 20 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी की सारी आपके पक्ष के परिणाम होंगे, यानी कि ई होगा। तो 1 से 20 के बीच में पहली अभाज्य संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है और फिर 19 है। ठीक है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। अभाज्य संख्या मतलब क्या, वो संख्याएं, वो नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होते हो या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा उनका कोई भी फैक्टर, कोई भी उनका गुणनखंड, कोई भी डिवाइजर नहीं होता है। ठीक,
उनको काटने वाली कोई भी दूसरी संख्या नहीं होती। तो 1 किसी से नहीं कटता है, खुद से कटता है। 2 या तो 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। 3 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 5 7 किसी से नहीं कटेगा। 11 13 17 19 ये सारी संख्याएं ऐसी लिखी हुई हैं जो 1 और 20, 1 से लगाकर 20 तक आती हैं और सारे के सारे प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य हैं। इनमें से कोई भी कार्ड, मतलब ये नंबर्स जिन भी कार्ड्स पे लिखे हुए हैं उसमें से, इन कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आप लोग उठा लीजिए, आपको हमेशा अभाज्य संख्या ही मिलेगी, यानी कि परिणाम आपके पक्ष में ही होगा। तो इसलिए आपके पक्ष का जो परिणाम है उसकी संख्या क्या है? आपके पक्ष के परिणामों की संख्या यानी एनी जो है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ठीक कर लीजिए इसको। ये पॉइंट लग गया धोखे से, पॉइंट नहीं है। कितने एनी बराबर कितना हो गया? 9 लिखेंगे। इसलिए अभाज्य संख्या वाला कार्ड होने की प्रायिकता PE बराबर NE अपॉन NS। NE का मतलब है 9 और NS का मतलब है 20। ये दोनों पार्ट्स आपके लग गए। अगर आप 2 और 3 से विभाजित संख्या है तो ये 3/20 जवाब होगा, और अगर अभाज्य संख्या है तो 9/20। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्रायिकता आपको समझ में आ रही होगी। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी जनरली पढ़ाने में कठिन कर दी जाती है या बच्चों को कठिन लगती है, पता नहीं किस वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है, कोई समस्या होती, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, उसका समाधान किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको अपने आप लगाना है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड हैं। एक थैले में समान आकार के 30 कार्ड हैं जिन पर 1 से 30 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। थैले से एक कार्ड यादृच्छा निकाल लिया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर 3 से विभाजित संख्या हो। तो आसान है, NS जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 30 कार्ड हैं तो 30 तरीके से आप निकाल सकते हैं। NE कितना हो जाएगा? E कितना हो जाएगा आपका? NE बाद में E कितना हो जाएगा? जो कार्ड आप निकालेंगे उस कार्ड पर 3 से विभाजित संख्या होनी चाहिए, यानी जो कार्ड आप निकालेंगे उस पर जो संख्या हो वो 3 से कटने वाली संख्या हो। ये बात, इस बात की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो 1 और 30 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं 3 से कटने वाली, वो सारी लिख लीजिए। सबसे पहले 3, मतलब 1 से 30 तक की गिनतियां कार्ड्स पर लिखी हुई हैं, और 3 से कटने वाला कार्ड आपको चाहिए, तो वो कार्ड निकालिए जिस पर 3 लिखा हो, या तो वो कार्ड निकालिए जिस पर 6 लिखा हो, या फिर वो निकालिए जिस पर 9 लिखा हो। 12 15 18 21 24 27 30। 1 से 30 तक जो गिनतियां लिखी हुई हैं उन गिनतियों में ऐसी गिनती वाला कार्ड आपको उठाना जो 3 से कटती हो। तो ये गिनतियां हैं 1 से 30 के बीच की, जो सारी की सारी 3 से कटती हैं। तो इनमें से कोई भी कार्ड आप उठा लीजिए, आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी, आपके पक्ष में परिणाम आपको मिल जाएगा। तो E ये हो जाएगा। तो इसलिए NE कितना हो जाएगा? NE हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। NE 10 हो जाएगा। इसलिए P कितना हो जाएगा? 10 NE अपॉन NS, 10/30 यानी 1/3। तो रफली मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, बाकी लैंग्वेज वगैरह वही सेम है, जो क्वेश्चन आप लगाते चले आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसको आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आप लगाएंगे।
4 सवाल इसमें बना दिए गए हैं वैसे ही जैसे अभी आपने पीछे 2-2 करके लगाए थे। एक बक्से में 11 से 60 तक की संख्याओं के कार्ड रखे गए हैं। यदि बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए पत्ते पर क्या संख्या होगी। 11 से 60 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। विषम संख्या हो इस बात की प्रायिकता आप निकालिए। 5 से विभाज्य संख्या हो इस बात की प्रायिकता निकालिए। पूर्ण संख्या हो, 20 से छोटी एक अभाज्य संख्या हो, ऐसी बहुत सारी प्रायिकताएं आपको निकालनी है। तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, NS 11 से 60 तक की संख्याओं के कार्ड हैं। तो 11 से 60 तक की संख्याओं के अगर कार्ड हैं तो कुल कितने कार्ड्स होंगे, 50 कार्ड्स होंगे। क्योंकि 11 से तो लिखा ही गया, यानी 1 से 10 तक गिनतियां नहीं लिखी गई, बाकी 11 से लाकर 60 तक लिखी गई। तो कितने हो जाएंगे, 50 कार्ड हो जाएंगे भाई। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन 60 तक गिनतियां जब आप लिखेंगे तो टोटल आपको 50 कार्ड मिल जाएंगे। जब आप एक कार्ड उसमें से सिलेक्ट करेंगे तो इन 50 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए NS जो होगा वो आपका 50 हो जाएगा। ठीक, और NS इन सब के लिए NS सेम रहेगा, चारों के लिए NS आपका सेम रहेगा, 50 ही रहेगा, क्योंकि इन्हीं 50 में से कोई एक कार्ड आप निकालेंगे, चाहिए हो आपको, चाहिए कोई भी, तो NS आपका सबके लिए 50 हो जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इन 50 में से जो एक कार्ड आप निकालेंगे उस कार्ड पर विषम संख्या लिखी हो इस बात की आप प्रायिकता निकालिए। विषम संख्या लिखी हो इस बात की प्रायिकता आप निकालिए। तो बताइए, अगर 50 संख्याएं क्रम से हो आपके पास और उसमें विषम संख्याएं पूछी जाए कितनी हैं, तो कितनी 50 विषम संख्याएं होंगी। सम और विषम का क्या होता है, आधी सम और आधी विषम। आधी सम और आधी विषम हो जाएंगी। अब 11 से 60 तक अगर आप जाएंगे तो 11 से काउंट करना चाहे भैया आप तो काउंट करिए, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ठीक है, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, ठीक है, 51 के बाद 53, 55, 57 और 59, कितनी हो गई, 25 हो गई। तो बात वही, 50 संख्याएं अगर लिखी हुई हैं तो आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। तो यानी विषम संख्या के लिए NE कितना हो जाएगा, 50 ये जो 11 से लेकर 60 तक की गिनतियां लिखे हुए कार्ड आपके पास 50 कार्ड्स हैं। ये 50 कार्ड्स आपको पता है कि इन 50 कार्ड्स में से आधे कार्ड्स पर सम संख्याएं लिखी होंगी और आधे कार्ड्स पर विषम संख्याएं लिखी होंगी, क्योंकि अल्टरनेट आती है एक के बाद एक। तो अगर हमको विषम संख्या वाला कार्ड चाहिए तो यानी जो 25 विषम संख्या वाले कार्ड हैं उनमें से कोई आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी NE जो होगा वो आपका 25 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। जब NE आपका 25 हो जाएगा तो विषम संख्या होने की प्रायिकता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 25/50, NE/NS, यानी 1/2, पहले का आंसर। इसी तरीके से दूसरे का आंसर अगर आपको निकालना 5 से विभाजित, तो 11 से 60 के बीच में 5 से कटने वाली संख्याएं आप निकाल लीजिए। तो 11 के बाद पहली 5 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 15, फिर उसके बाद 5 बढ़ाते चलिए, तो 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरीके से 60 तक चले जाइए। जितने नंबर्स मिले उनको काउंट कर लीजिए, वो NE आपका हो जाएगा दूसरे के लिए, NE/NS। एक पूर्ण वर्ग संख्या, 11 से 60 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं ढूंढिए कितनी है। पूर्ण वर्ग मतलब जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। जैसे 11 के बाद जो पहली पूर्ण वर्ग संख्या वो 16 है, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। किसी का स्क्वायर करने पर जो मिले वो पूर्ण वर्ग होता है। तो 16 पूर्ण वर्ग है। 16 के बाद कौन पूर्ण वर्ग है, 5 का स्क्वायर, 25 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने में मिलता है। फिर 36 पूर्ण वर्ग है, 6 का स्क्वायर मिलता है। फिर उसके बाद 49 पूर्ण वर्ग है, 7 का स्क्वायर मिलता है। फिर उसके बाद अगला पूर्ण वर्ग 64 होता है, लेकिन वो है नहीं। तो पूर्ण वर्ग के लिए अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे के लिए NE क्या हो जाएगा, सॉरी E क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग आपकी 16 होगी, 25 होगी, 36 होगी, 49 होगी और बस। तो NE कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो तीसरे के लिए NE 4 हो जाएगा, NS तो सबके लिए 50 रहेगा। इसी तरीके से चौथा, 20 से छोटी एक अभाज्य संख्या। तो 20 से छोटी एक अभाज्य संख्या, 20 से कम जितनी अभाज्य संख्या है वो भी पिछले सवाल में आप लगा चुके हैं, वो NE आपका हो जाएगा। तो ये वही सेम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप लगाएंगे इसी तरीके से
और देख लीजिए अगला सवाल लगाए, जो आपको लगाने हैं वो मैं छोड़ रहा हूं और फिर जो बताने हैं मुझे वो मैं आपको बताऊंगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, संख्याओं 1, 2, 3 एंड सो ऑन 25 तक लिखिए, एक में से एक अभाज्य संख्या चुनने की क्या प्रायिकता। वो आसान सा सवाल, 1 से 25 तक संख्याएं हैं तो टोटल 25 संख्याएं हैं तो NS आपका 25 हो गया। इन 25 में से अभाज्य संख्या आपको चुननी है तो अभाज्य संख्या आपको 1 से 25 के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन सारी की सारी संख्याओं को आप लिख लीजिए, वही आपके पक्ष में परिणाम होगा। तो 1 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बस ये इतनी अभाज्य संख्याएं हो गई। तो NE कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। इसलिए PE कितना हो जाएगा, NE अपॉन NS 10/25, 5 दूनी 10, 5/25। तो इस तरीके से ये जवाब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपको अपने आप लगाने हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सेम क्वेश्चंस लगा चुके हैं, सिर्फ डिजिट्स चेंज है, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, बाकी सवाल की कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है। जो चीजें आप सीख चुके हैं अगर आपने ठीक से सीखी हैं तो सवालों को 100% आप लगा लेंगे। तो इस तरीके के सवालों को आप लगाइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात। ये अब एक नई चीज आपको मिली है, ये नई चीज है। ये चीजें आपको अब अगली क्लास में बताई जाएंगी कि प्रतिकूल संयोगानुपात और अनुकूल संयोगानुपात क्या होता है, इस पर कैसे सवाल लगते हैं, ये चीजें आपको अगली क्लास में अब बताई जाएंगी। फिर जितनी चीजें आज बताई गई हैं, जितने सवाल आज बताए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को, सारी चीजों को आप लगाइए, सॉल्व करिए। और अगली क्लास में हम यही संयोगानुपात वाले टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए नए सवालों और इस नए टॉपिक के साथ, मतलब प्रायिकता के अंदर इस नए सब टॉपिक के साथ अगली क्लास में हम सभी लोग मिलेंगे। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।